चौपाई को केंद्र में रखकर हम चिंतन, मनन और मंथन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस के बाल कांड में प्रारंभ में ही इस चौपाई का वर्णन किया है और इस चौपाई के माध्यम से मानस का जो जीवन दर्शन है उसे युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अत्यंत विलक्षण दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी दावे से इस बात को कहते हैं कि 5 वस्तुएं अगर किसी भी व्यक्ति ने सच्चे अर्थों में अपने जीवन में प्राप्त की हो, प्राप्ति की जो परिभाषा है मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक एक शब्द का जब प्रयोग करते हैं बड़ी सांकेतिक है और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री मानस का मंथन करते हुए वो नवनीत हमें प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के होने मात्र से उसको प्राप्त कर लेना नहीं कहा जाता। ये मानस की टेक्निकल भाषा है। बहिरंग रूप से अगर कोई वस्तु किसी के पास हो, कोई व्यक्ति किसी के निकट बैठा हुआ हो, उसके नैकट्य को देखकर, उसके सामीप्य को देख करके व्यक्ति तो यही निष्कर्ष निकालेगा कि ये बहुत ही एक दूसरे के निकट है। पर वो नैकट्य वो स्वामी जी व्यंग में भी कहते हैं कि 36 के आंकड़े की जैसे भी हो सकता है। 36 के आंकड़े में आप देखते हैं 3 और 6 एकदम सट के बैठे थे, पर आप जानते हैं कि 3 और 6 ऐसा लगता है कि बाजू बाजू में तो बैठे पर एक दूसरे के विमुख है, पीठ दिखा रहे एक दूसरे की। और इसलिए नैकट्य किसको कहें? उनका 63 का जो आंकड़ा है, क्योंकि आप सब हिंदी भाषी है, सुशिक्षित है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंकों के द्वारा भी गूढ़ आध्यात्मिक संदेश देते हैं। वो कहते हैं ये दोनों का सदुपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। संसार में कैसे रहना चाहिए? तो उनका जगते भय 36 भय, जगते रहो 36 भय। संसार में कैसे रहना चाहिए? संसार ये मोह माया ये विषयों से उनका 36 का संबंध ही ठीक है वहां। तो फिर सार्थकता 63 की क्या है? उनका राम चरण चहतीन, प्रभु के सन्मुख हो जाए 6 और 3 की तरह। तो ये संतों की कृपा से ही 5 वस्तुएं वे कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे अर्थों में प्राप्त कर सकता है। 5 वस्तुएं क्या है? वो कहते हैं मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई। ये केवल और केवल संत और सत्संग के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। उनका दृढ़ निश्चय है। अब आप ये कहेंगे कि संत की कृपा से मिल सकती है, सच्चा संत ही
के चरणों में बैठेंगे। पर संत किसको कहे, संत कहाँ मिलते हैं? ये भी एक कलयुग की विभीषिका है। कल ही मुझे एक देवी ने प्रश्न पूछा, संत और असंत में अंतर क्या है? मैंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में सभी रहस्यों को उद्घाटित कर दिया। उत्तर कांड में उन्होंने सूत्र दिया है। मानस के उत्तरार्ध में सप्त प्रश्न प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा कि संत भी दुख के प्रेमी है और असंत भी दुख के प्रेमी है। तो फिर कोई अंतर नहीं है भाई, संत में और असंत में दोनों को दुख प्रिय है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, अंतर है। अंतर क्या है? उनका उद्देश्य में अंतर है। संत सही दुख परहित लागे, दूसरे को सुख देने के लिए बड़े से बड़ा दुख संत सहते हैं। मैंने अपने गुरुदेव के सानिध्य में जितने क्षण, जितनी समय बिताया, मैंने देखा कितना कष्ट। रोहित जी सहमत होंगे? निरंतर भ्रमण करते हुए वर्ष भर हर ऋतु में, हर परिस्थिति में, प्रतिकूलता में, पर निरंतर सबको आनंद कथा के द्वारा वितरित करना, आशीष देना। तो संत साही दुख परहित लागे, परोपकार की भावना से बड़े से बड़ा दुख स्वयं सहते हैं अगर किसी का भला कल्याण। और असंत भी दुख के प्रेमी है, पर उनका स्वभाव क्या है? उनका पर दुख हेतु असंत अभागी, दूसरे को दुख देने के लिए बड़े से बड़ा दुख अपने जीवन में सहते हैं असंत। आश्चर्य होता है। महाराज कहते कि जितने रुपए देकर आपको अमृत मिलता है, अगर उतने रुपए में ही विष मिलता है तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा कि वो अमृत को छोड़ करके विष लेगा? लेगा कोई? यहाँ जितने बैठे हुए कृपा पूर्वक मैंने कहा कि ये मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। ये एक संवाद है, मैं कोई उपदेश देने नहीं बैठी। कोई है यहाँ जो विष और अमृत दोनों दिया जाए तो अमृत को छोड़ करके विष ले? तो ये असंत का दुर्भाग्य है। अपने जीवन में बड़े से बड़े दुख का वर्ण करता है, दूसरे को दुखी करने के लिए। और समस्या क्या है कि दुख संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। आप लोग सब सहमत हैं? प्रत्येक व्यक्ति सुखी पाना चाहता है। ये एक अकाट्य सत्य है, निर्विवाद एकमात्र सत्य इस सृष्टि में अगर कोई है तो वो है सुख पाने की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहता है, पर समस्या क्या है, विडंबना क्या है? क्या आप सब जानते हैं जीवन का जैसा अनुभव आप सबके पास है अपनी आयु के भेद से, कि जीवन कभी भी किसी का एक रस नहीं होता। जीवन तो दुख और सुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, हर प्रकार की परिस्थिति जीवन में आती है। और जब प्रतिकूलता आती है, अप्रिय घटना घटित हो जाती है,
तो क्या होता है कि जो संसारी व्यक्ति होता है वो, उसको आघात जब होता है, कल्पनातीत प्रतिकूलता आ गई, सदमा लग गया, अवसादग्रस्त हो गया, डिप्रेशन का शिकार, और फिर ये भी हो सकता है कि वो अपराध का मार्ग, असद मार्ग, अधर्म मार्ग को स्वीकार कर ले, टूट जाए, आत्महत्या कर ले। पर जो साधक होता है, साधक के जीवन में भी जब प्रतिकूल घटनाएं घटित होती है, अंतर क्या है? जिस साधक ने सत्संग किया है, संत की शरण में बैठने का, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है, वो घोर प्रतिकूलता में प्रभु की कृपा का दर्शन करता है, और इसीलिए वो साधक आगे निकल जाता है, संसारी व्यक्ति वही पिछड़ जाता है। अब आप ये कहेंगे, प्रतिकूलता में कृपा का दर्शन करना, कृपा किसको कहते हैं? कृपा की परिभाषा क्या है? परम पूज्य महाराज श्री से किसी ने पूछा था, महाराज श्री क्या बताए, कृपा नहीं हो रही, कृपा कैसे होगी? महाराज श्री बड़ी छोटे छोटे सूत्र देते थे। महाराज जी ने कहा, जो कैसे होगी वो कृपा ही नहीं हो सकती है। क्यों? अगर आप कुछ धन राशि ले करके दुकान में जा करके पैसा दे करके वस्तु सौदा खरीदे, तो क्या वो कृपा हुई? वो तो व्यापार हुआ, आदान प्रदान हुआ, उसको व्यापार। तो अगर कोई पद्धति से किसी प्रकार से वस्तु प्राप्त की जाए, वो कृपा होती ही नहीं। कृपा किसको कहते हैं? जो अकारण है। देखिए, साधना करें, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करके आप चार फल पाने के अधिकारी है। हमारे ऋषि मुनियों ने हम सबको ये लाइसेंस दिया है, चतुर्वर्गीय पुरुषार्थ का वर्णन किया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आप पुरुषार्थ करके पाए, पर कृपा को क्या मूल्य चुकाकर आप खरीद सकते हैं? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृपा की व्याख्या कितनी सुंदर मानस में की कि हमारे प्रभु का जो स्वरूप है वो क्या है। हम चाहते हैं प्रभु की कृपा हो, पर गोस्वामी जी ने विचित्र बात कही। उन्होंने कहा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल। प्रभु तो अकारण कृपालु है। प्रभु मूर्त कृपामयी है, वो तो कृपा धातु के ही बने हुए हैं। वो कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब कृपा, प्रभु अकारण कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संसार में कृपा पाने का अधिकारी है, तब तो हमारे लिए बहुत सारी झंझट ही खत्म। पर परम पूज्य महाराज श्री ने कहा, नहीं, इतना सरल नहीं है। कृपा होना तो बहुत सरल है, पर कृपा को समझना उतना ही कठिन है। समस्या क्या है? हम लोग चाहते तो यही है कि प्रभु कृपा करे, ठीक है, सब चाहते हैं, पर कृपा की परिभाषा हम अपने ढंग से करना चाहते हैं। उसमें हम भगवान को स्वतंत्रता देने के लिए प्रस्तुत नहीं है।
वो सुग्रीव भी प्रभु से कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। इस तरह से जब आप करेंगे, जैसा हम चाहें वैसा वैसा प्रभु करते रहे, तब हम कृपा मानेंगे। हम प्रभु को भी वो स्वतंत्रता देना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम चाहे, हमारी सारी अनुकूलता हो हमारे जीवन में, जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा हो तब हम मानेंगे कि प्रभु की कृपा है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते कि जो व्यक्ति यही चाहता है कि जैसा हम चाहें वैसी परिस्थितियां बन जाए तभी हम कृपा मानेंगे, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखी और संतुष्ट नहीं हो सकता। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर संकेत किया कि प्रभु तो अकारण कृपालु है, उनका स्वभाव है कृपा करना। ये सब तक संदेश जा रहा है कि नहीं? और जैसे प्रभु सर्वव्यापी है, प्रभु की कृपा भी सर्वव्यापी है। मैंने कहा कथा 2 दिन से जो श्रवण करते आ रहे भूल नहीं गए होंगे कि ये कृपा कैसे होगी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जो व्याख्या की उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हम सब के लिए परम उपादेय साधना का सूत्र दिया। उनका अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपालु, पर तुलसीदास सठ हे दुष्ट अपने आप को गुस्सा ताही भजु छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे कृपालु प्रभु का तुम भजन करो। उनका भजन क्यों करे जब अकारण कृपालु है? तो उनका नहीं, कृपा पाने के लिए नहीं, कृपा के स्वरूप को समझने के लिए तुम्हें भजन करना आवश्यक। तो ये कैसे समझ में आएगा? वो दृष्टि हमें कैसे मिलेगी? तो गोस्वामी जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ। गतकल हमने देखा कि विभीषण जी महाराज ने भी यही अनुभव किया कि सच्चे संत कैसे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। मैंने कहा जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो दावे से कह दिया सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। प्रभु सर्वव्यापी है, उनकी कृपा सर्वव्यापी है, संत के द्वारा मिलती, संत भी सर्वत्र मिल सकते, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। पर सेवक सादर समन गणेश। आपके जीवन के जो पंच क्लेश है, जो दुख है, और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो दरिद्रता है, राम राज्य के अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ये दुख के जो कारण है दरिद्रता, दैन्य, चाहे वो अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो। तो ये सबसे बड़े दुख का कारण कहते मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। तो ये जो दरिद्रता का नाश है, अभी हमारे आचार्य जी वासुदेव जी ने कहा बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग और हरि कथा में ही वह सामर्थ्य है। सच्चे संत की शरण में जब आप बैठे, और संत कब मिलते हैं?
विभीषण जी ने अनुभव किया। लंका के दूषित वातावरण में भी जब श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए तो उनका अब मोहि भाव रोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। और जबलपुर वासियों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव का तो प्राकट्य ही इस भूमि में हुआ है, जबलपुर में। अगले वर्ष महाराज जी की शताब्दी 100 वर्ष होने जा रही। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आप सहमत नहीं है? तो संत की कृपा, अगर हमें सत्संग पाना है, उपदेश चाहिए। ये मानस बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। कल आपके समक्ष मैंने सुंदरकांड का एक प्रसंग लिया था। महर्षि तो पूरे मानस के 7 कांडों में जहां दृष्टि डालते हैं, उनको गोस्वामी जी की जो ये भावना है संत और सत्संग की महिमा 7 कांड में उनको दर्शन होता है।